एक कथा मैं सुना रहा हूं। नारी का अपमान तो उस युग युग में हुआ और नारियों का अपमान तो आज भी हो रहा है। एक नारी थी जिनका नाम शपुनखा बताया गया और शपुनखा जैसी नारी को नाक कान काटा गया। क्यों? नारी का अपमान किया गया। आज जो कलयुग में हो रहा है मेरे भाई लोग, ये मेरे जो नवयुवक भाई लोग बैठे हैं, कहते हैं कि मेरी मैया मुझे पतिव्रता नारी चाहिए, मुझे पतिव्रता नारी चाहिए। लेकिन धर्म है कि अगर मुझे पतिव्रता नारी चाहिए तो एक पत्नी को भी पत्नी व्रता आदमी चाहिए, है ना भाई? अगर एक इंसान को, एक युवक को पतिव्रता नारी चाहिए तो एक नारी को भी पत्नी व्रता आदमी चाहिए। अभी मैं एक बात बता रहा हूं। एक मेरे भैया जी थे, बहुत पढ़े लिखे रहे बेचारे। एक भाई साहब जी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और उनको अपने पढ़ाई पर बहुत नाज रहा, बहुत अभिमान रहा। वो जीवन में कहीं भी लड़कियां देखने जाते थे तो कोई न कोई लेकिन लगा दिया करते थे। बोलते थे कि जो लड़की, जो कन्या, जो लड़की मेरे प्रश्नों का जवाब देगी तो मैं उसी से शादी करूंगा, और जो नहीं जवाब देगी तो हमारे योग्य नहीं रहेगी। देखिए नारी का अपमान कैसे हो रहा है। 22 लड़कियां देख चुके। एक गांव में एक लड़की थी जो भी बेचारी थोड़ा पढ़ी लिखी थी, इंटर पास थी। वो सोच गई कि अगर ऐसे ऐसे युवक निकल जाएंगे तो लड़कियां बेचारी तो कुंवारी रह जाएगी, लड़कियां बेचारी तो कुंवारी रह जाएंगी, माँ बाप के सरों का बोझ बन जाएंगी। लड़की बोली कि मेरी एक शर्त है, अगर मैं उनके सवाल का जवाब नहीं देती हूं तो शादी नहीं करेंगे, अगर वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो शादी करनी पड़ेगी। भाई पुरुष सवाल पूछ सकता है तो नारी का भी अधिकार है सवाल पूछने का। अब वो पढ़े लिखे भाई साहब बोले ठीक है। दिन रखा गया। अब वो गए लड़की देखने के लिए। तमाम सखिया सलेहर साथ में लगी हैं। ये जो आया है टीम टाम करके भाई लड़की देखने गए थे। इन किए थे, ये चमटी घड़ी लगाए थे, सूट बूट पहने हुए थे। गए, लड़की प्रणाम करती है कि बड़े भाई साहब प्रणाम। बोले खुश रहो। लड़की बोली कि आप हमारे यहाँ आए हैं मुझे देखने के लिए, और आपकी शर्त है कि जो लड़की मेरे प्रश्नों का जवाब देगी मैं उसी से शादी करूंगा। तो लड़की बोली भाई साहब अगर मैं आपका जवाब देती हूं तो मुझसे शादी कर लेना, यदि आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी तो शादी नहीं करोगे, लेकिन जो मैं सवाल पूछूंगी अगर उसका जवाब आप देते हो तो ठीक है मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाओगे तो शादी करनी पड़ जाएगी। लड़के को अहंकार था। लड़का बोला कि बताओ पहले तुम पूछोगे कि पहले मैं पूछूं? लड़की बोली भैया आप मेरे यहाँ आए हो तो आपका सम्मान करना धर्म कर्म है हमारा, तो आप पहले पूछिए। लड़का बोला कि बताओ जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां साड़ियां में कई प्लेटें लगाती हैं। अब भाई जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो और जो बिटिया हमारी कभी साड़ी नहीं पहनी हो तो उसे क्या पता कि साड़ी में कई प्लेटन होती है। लड़की को हाथ जोड़ी भैया आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। लड़का बोला कि तब शादी तो नहीं होगी। लड़की बोली ठीक है भाई साहब, लेकिन हमारे भी सवाल का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारे सवाल का जवाब देते हो तो शादी नहीं होगी, अगर नहीं दे पाओगे तो मुझसे शादी तो करना ही पड़ेगा। लड़का बोला ठीक है बताइए क्या पूछनी रे?
क्या पूछना है, क्या सवाल है तुम्हारा? लड़की बोली भैया तेरा पद हमेशा ऊंचा रहेगा, हो सकता है कि आप मेरे परमेश्वर भी बन जाओगे। लड़की बोली कि आप तो हमसे सवाल उसारन में पूछे, लेकिन मैं आपको ले चलूंगा अपने छत के ऊपर। पति बोला चलो आगे आगे, वो लड़का बोला चलो आगे आगे। लड़की बोली कि नहीं भैया, ये नारी का कर्म नहीं है कि आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। अब वो बेचारे जीना पर पहुंचे, धड़ाधड़ टाक 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 गोड़ रखते पहुंच गए ऊपर। और उस लड़की के छत पर एक भगवान की मंदिर रही। लड़की बोली पहले आप प्रभु के चरणों का दर्शन कर लो। अब उनको तो अहंकार भरा था, उनके पास तो अहंकार था कि मेरे सवाल का जवाब ये लड़कियां नहीं दे पाई, लेकिन ये जो पूछेगी मैं उसे बता कर रहूंगा। लड़की बोली के बताइए भाई साहब, आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई तो शादी नहीं होगी, और आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो शादी नहीं होगी, लेकिन नहीं दे पाएंगे तो शादी करनी पड़ेगी। लड़का बोला बताइए बताइए क्या सवाल है? लड़की पूछे कि बताइए भाई साहब, आप मेरे छत पर चले आए हो तो मेरे छत पर चढ़ने के लिए कितने जीने लगे हैं? सीढ़ियां माने कितनी लगी है? अरे लड़का बोला कि ओ सीढ़ी की इसमें क्या बात है, इसमें सीढ़ी की क्या बात है? अरे किसी का छत छोटा होता है, किसी का ज्यादा ऊंचा होता है, जितने सीढ़ी में छते पहुंच लो उतने का काम। लड़कियां बोली के भाई साहब, कोई लड़कियां मोटी होती हैं तो ये 4 प्लेटन में काम कर लेती हैं, और आज जो हमारी बिटिया बहनी है एकदम पतली पतली हैं, उनकर तो अनगिनती प्लेटन लगता है। अब सवाल तो हल कर दी लड़की, और उस लड़कों को झोंक करके उस कन्या से शादी करनी पड़ा। ऐ मेरी बेटियां लोग, अगर ऐसा जीवन में पति मिले, कितनों भी धन रहे, उस पति को जीवन में स्वीकार मत करना। शादियां जीवन में बार बार नहीं होती है, ये रिश्ता बंधन बार बार नहीं होता। एक गरीब से शादी कर लेना, लेकिन गुमानी युवक से शादियां जीवन में मत करना, नहीं तो आजीवन तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। ये कथाएं सुन के जानो बेटियां बहनी लोग, ऐसा दुनिया में आज हो भी रहा है। इसी के साथ मैं कथे पर विराम कर रहा हूं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की।